नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बिहार में नीतीश कुमार हट गए, सरकार नई बैठ गई। सरकार नई बैठ गई यानी कि नई विधानसभा है या पुरानी विधानसभा में मुख्यमंत्री बदल गया? तो सरकार बदल गई ये एक सवाल है या फिर मुख्यमंत्री बदल गया ये सवाल है। इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आज नोटिस इशू किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सरकार गवर्नर की होती है और गवर्नर की सरकार का मतलब है वो जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाता है। उस मुख्यमंत्री पर 50% सदन के लोगों का विश्वास होना चाहिए, बस। फिर वो मुख्यमंत्री जो सलाह देगा उसके अनुसार मंत्रिपरिषद बनेगी। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि जो सरकार है वो सरकार चीफ एग्जीक्यूटिव तो गवर्नर होता है। अब गवर्नर के ऊपर कंडीशन है कि 5 साल के लिए ही विधानसभा बनाई जा सकती है। 5 साल पूरे होने पर विधानसभा भंग हो जाती है। ऑफिशियली विधानसभा भंग होने का नोटिफिकेशन आता है कि विधानसभा भंग हो चुकी और नई विधानसभा का चुनाव उससे पहले होता है। चुनाव होने से पहले, चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग उनको लेटर देता है कि हमने चुनाव करवा लिया, अब ये नई विधानसभा के सदस्य हैं। इससे पहले जब आचार संहिता लागू होती है तो ऑटोमेटिकली पावर चुनाव आयोग के पास आ जाती है, यानी कि गवर्नर के हाथ से अब चुनाव आयोग के, सरकार के हाथ से चुनाव आयोग के पास आ जाती है। चुनाव आयोग अब गवर्नर को सलाहकार बन जाता है। पहले मंत्रिपरिषद गवर्नर की सलाहकार होती है, लेकिन अभी चुनाव आयोग गवर्नर का सलाहकार बन जाता है। और फिर गवर्नर को वो एक सूची देता है और कहता है ये लोग जीत कर आए हैं, हमने इनके सर्टिफिकेशन किए हैं, ये नई विधानसभा है। अब अपनी विधानसभा नई बनने के बाद अब सरकार एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। विधानसभा लेजिस्लेटिव कहलाता है, विधायिका कहलाती है। विधायिका को चुनने का अधिकार, जो प्रक्रिया है, वो चुनाव आयोग के पास है। लेकिन गवर्नर चूंकि एग्जीक्यूटिव होता है इसलिए वो अपनी मंत्रिपरिषद को चुनता है और अपनी मंत्रिपरिषद वो विधानसभा में के आधार पर चुनता है। तो सरकार तो वही हुई, यानी कि गवर्नर तो उसी विधानसभा की बात है। एक ही विधानसभा में, यानी कि एक ही विधानसभा में, अभी विधानसभा नई ना बैठी हो, एक ही विधानसभा में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि उससे पहले क्लैरिफिकेशन है और क्लैरिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी क्या गवर्नर इस बात को नहीं जानते थे या मुख्यमंत्री नहीं जानते थे? और अगर गवर्नर या मुख्यमंत्री ये कानून नहीं जानते हैं तो क्या वो गवर्नर या मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे सूटेबल व्यक्ति हैं? अगर वो गवर्नर या मुख्यमंत्री के पद के लिए सूटेबल भी हैं तो क्या उनके पास ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम होते हैं, यानी कि उसके सबऑर्डिनेट अधिकारी होते हैं? सबऑर्डिनेट अधिकारी भी इस बात से चूक कर सकते हैं क्या कि पूरी विधानसभा को धता बता दी जाए? और खास तौर से मोदी जी की सरकार में, जहां संविधान का शासन हो, जहां कानून का शासन हो। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने तो आज तक 356 भी आसानी से नहीं लगाया। 356 लगाकर भी सरकार ममता इतना उधम मचाती नहीं, सरकार नहीं बदली। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मजबूरी में सरकार बदली थी। तो 356 भी जो सरकार बड़ी मुश्किल से लगाती हो, वो सरकार के रहते हुए क्या ऐसी चूक हो सकती? क्या वो चूक केंद्र की सरकार के खाते में आएगी, गवर्नर के खाते में आएगी या फिर सम्राट चौधरी के खाते में आएगी? आज हम उसका एक इंटीग्रल एनालिसिस करने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164(4) में एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया लेकिन उसको सदन का बहुमत है, किसी भी व्यक्ति को उसको सदन का बहुमत है, सदन उसको बहुमत दे रहा है, तो वो मुख्यमंत्री हो सकता है। उसको 6 महीने के अंदर, अपने अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर विधानसभा में सदस्यता लेनी पड़ेगी। चाहे वो एमएलसी, जहां एमएलसी हो वहां एमएलसी हो सकता है, नहीं एमएलए हो जाए, लेकिन सदस्यता उसको 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी। अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं ले पाता है तो ऑटोमेटिकली उसका मंत्रिपरिषद चला जाएगा, उसका मंत्री पद चला जाएगा और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अब चूंकि मुख्यमंत्री के लिए यह व्यवस्था है तो फिर ये बाकी मंत्रिपरिषद के लिए भी है, यानी कि कोई मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट बना सकता है जिसको 6 महीने के लिए, वो विधानसभा का सदस्य नहीं लेकिन विधानसभा का बहुमत उसके साथ है। सम्राट चौधरी सपोज कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो वो, लेकिन नहीं है मान लिया। अच्छा, दूसरा इलस्ट्रेशन देते हैं जयललिता का।
बी आर कपूर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला आया था और जयललिता वहां जीत कर आई थी, लेकिन जयललिता विधानसभा नहीं जीती थी। विधानसभा नहीं जीती, मुख्यमंत्री वहां गवर्नर ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी। बी आर कपूर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा साहब अभी 6 महीने का समय है। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल आया वो यह है कि वो अभी एलिजिबल ही नहीं है। जो व्यक्ति चुनाव के लिए एलिजिबल ना हो, यानी कि चुनाव आयोग उसको चुनाव नहीं लड़वा सकता, क्या वो मुख्यमंत्री हो सकता है? मैं फिर से दोहराता हूं, सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि चुनाव आयोग ने लड़ने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि तुम्हारे ऊपर 2 साल की सजा हो चुकी है, इसलिए तुम एलिजिबल नहीं हो। लेकिन उसकी पार्टी जीत कर आई। पार्टी विधानसभा में 50% से ज्यादा लोग उस व्यक्ति के बहुमत में हैं, यानी कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बी आर कपूर में यह कहा था, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है वो ना तो मंत्री बन सकता है ना ही मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा था और इस्तीफा देकर पन्नीर सेल्वम, जो आजकल जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में जयललिता अपील में हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने उनकी सजा स्टे कर दी थी। उसके बाद वो एलिजिबल हो गई थी तो वो परमानेंट मुख्यमंत्री बन गई थी। अब यहां एक सवाल 6 महीने वाला आता है। दूसरा सवाल, मतलब ये दूसरा सवाल 6 महीने का आता है कि क्या कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना विधानसभा की सदस्यता के मंत्री रहे और मुख्यमंत्री अब बदल जाए? पहले मुख्यमंत्री के शासन में शपथ दिलवाई जाती है, वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है। 6 महीने पूरे होने से पहले वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है, सदन से भी इस्तीफा दे देता है और राज्यसभा में चुनकर आ जाता है। वो मंत्री जो इस मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पर बना था वो भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट बनाता है। नया मुख्यमंत्री बनता है, वो फिर से उस व्यक्ति को सूची में रखता है और कहता है इनको भी मंत्री बनाया जाए। उसको शपथ दिलवा दी जाती है, लेकिन इस शपथ के तत्काल बाद उसके 6 महीने पूर्ण हो गए, फिर भी विधानसभा का सदस्य नहीं है वो। तो क्या ऐसा व्यक्ति नए मुख्यमंत्री के साथ फिर से 6 महीने का टाइम पूरा करेगा? देखिए, अभी तक ऐसी एनोमली कभी आई नहीं ये, मतलब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातों पर पहले जजमेंट दे चुका है और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जो दे चुका है उसमें एक बड़ा केस एसआर चौधरी का आया था 2001 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रीअपॉइंटमेंट विद इन सेम टर्म इज नॉट पॉसिबल, इट्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप 6 महीने पूरे कर गए तो एक ही बात में 2 बार अपॉइंटमेंट आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप उसी विधानसभा के सदस्य हैं। एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में गोल्डन रूल पास किया गया था और गोल्डन रूल में कहा था यह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड होगा अगर आप 164(4) में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस में टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। टैक्टिक इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि आप 6 महीने से ज्यादा बैठते हैं और दोबारा शपथ लेते हैं। कहते हैं पहली बार शपथ में 6 महीने चल गए, अब मैं दोबारा शपथ लेता हूं, फिर 6 महीने चलूंगा। ऐसे क्या 10 साल 5 साल में 10 बार शपथ लेकर मंत्री रह सकता है? यानी कि वो कभी विधानसभा जाए ही नहीं, विधानसभा का सदस्य ही ना बने और हर 6 महीने पर रिजाइन करे और दोबारा मंत्री बन जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक तेज प्रकाश 1996 का, ये भी पंजाब का ही मामला है, तेज प्रकाश का जजमेंट किया था और ये कहा था कि देखिए, सीएम उस समय मेरे ख्याल से राजेंद्र कौर भट्टल हुआ करते थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि देखिए भाई, एक बार आपको 6 महीने का अवसर मिल सकता है, एक से ज्यादा बार भी अवसर मिल सकता है, लेकिन 6 महीने टोटल क्रॉस नहीं किए जा सकते एक सरकार में। अब ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन तो मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री रिकमेंड करता है बार बार, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदल जाए, जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दीपक प्रकाश को, चूंकि दीपक प्रकाश संगठन का काम करते थे, उनके संगठन का, इसलिए दीपक प्रसाद को मंत्री बना दिया। 6 महीने तक वो मंत्री रहे। 6 महीने पूरे होने से पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब नए मुख्यमंत्री आ गए, तो नए मुख्यमंत्री अपनी नई मंत्रिपरिषद बना रहे, उन्होंने भी उस पर शपथ दिलवा दी।
जब दोबारा शपथ दिलवा दी तो 6 महीने पूरे हो गए। तो क्या नए मुख्यमंत्री के बनने के बाद 6 महीने फिर से दिए जाएंगे? ये एनोमली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई है और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इंटीग्रिटी एंड मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट का मामला बिल्कुल साफ आता है, जिसमें उन्होंने कहा एक विधानसभा में, एक विधानसभा मुख्यमंत्री नहीं कहा उसने, एक विधानसभा में मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 3 बार 2-2 महीने रहें, लेकिन 6 महीने क्रॉस नहीं करने चाहिए। अब मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी विधानसभा तो वही है, और विधानसभा अगर वही है तो 6 महीने का टाइम आपके पास था। 6 महीने में आप विधानसभा में नहीं आ पाए या विधान परिषद में नहीं आ पाए, तो फिर अब आप ऑटोमेटिकली, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह पद ऑटोमेटिकली सीज कर जाएगा। 164(4) भी यही कहता है कि 6 महीने के बाद अपने आप सीज कर जाएगा। अब जो व्यक्ति का अपने आप सीज कर गया हो, वो क्या मंत्री रह सकता है? ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। 164(4) कहता है यह ऑटोमेटिक है कि आपके 6 महीने हो गए तो आपका मंत्रिपरिषद चला गया। अब ये मंत्रिपरिषद तो चला गया कानूनन, कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको शपथ दिलवा दी है, तो अब इनके खर्चे, इनके निर्णय, इनके काम, इनके धंधे, इसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन और क्लियर यह है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही पिटीशन आई, उसने तत्काल उस पर नोटिस इशू कर दिया। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस, और बाकी उनके जो कंपेनियन जज हैं, उन्होंने नोटिस इशू किया है कि भाई जवाब दो। गवर्नर से पूछेंगे, मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि जवाब दीजिए कि भाई ये कैसे कंटिन्यू हैं। मैं समझता हूं इस नोटिस पर पहले संज्ञान ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहे और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कुछ इंसल्ट सी फील हो, उससे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर चुनाव लड़कर आ जाना चाहिए। क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन 22 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 6 महीने पास हुए। क्या होगा पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आया, नोटिस इशू हुआ, मैंने आपको उसकी लीगल एनोमली बताने की कोशिश करी, लेकिन भाजपा शासन में ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वहां सरकार केवल भाजपा की नहीं है, नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू से मिलकर चल रही है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।